हेलो फ्रेंड्स, हरिओम एलपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और इस समय हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा और इसी के साथ साथ हमें अपने घरों के अंदर रहना पड़ेगा जिससे कि हम इस बीमारी से बच सकें। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आए और उसके माध्यम से पता चला कि विद्यार्थियों की बेहद मांग है कि सर आप कुछ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक अच्छा सा टॉपिक ले जो सभी के लिए कॉमन हो। तो देखिए, बात करते हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इंटरनेट की अवधारणा के संबंध में कि इंटरनेट की जो अवधारणा है उस अवधारणा के अंतर्गत अपन मुख्य रूप से अगर बात करें तो प्रत्येक चीज़ की कोई ना कोई अवधारणा होती है और उसके पीछे उसकी पूरी की पूरी कार्य प्रणाली होती है जिसके माध्यम से हम कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत ये बात करते हैं आईटी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेट की अवधारणा। तो देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका हम परिचय पढ़ते हैं कि परिचय क्या है, कहाँ से आया है, कैसे है, कैसे नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका अपन परिचय मुख्य रूप से इसे हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इस परिचय के अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको बात बताना चाहूँगा कि इंटरनेट क्या है। इसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से आती है। एक आती है आपके इंटर और दूसरा आती है नेट। नेट को हम मुख्य रूप से जाल कह सकते हैं। इंटर यानी कि ये अंदर से संबंध रखता है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बनता है आपके इंटरनेट। इंटरनेट की अवधारणा के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट मुख्य रूप से किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ करके बल्कि एक सिस्टम्स के अंतर्गत कार्य करता है। जिसके अंतर्गत अपन मुख्य रूप से परिभाषा के अंदर देख सकते हैं कि इंटरनेट जिसमें किसी कंप्यूटर पर कार्यरत व्यक्ति इंटरनेट से जुड़े किसी भी अन्य कंप्यूटर से सूचना प्राप्त कर सकता है। और प्रारंभिक तौर पर देखा जा सकता है कि इंटरनेट मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत और इसका प्रयोग हाल फिलहाल में इसका प्रयोग और बढ़ गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इंटरनेट के परिचय के अंतर्गत ही अमेरिका सरकार के द्वारा सन 1969 के अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने आरपा की जो प्रोजेक्ट एजेंसी है आरपा, उसके माध्यम से इसका उपयोग किया गया और उसका बाद में नाम जो बदल करके है आर्प नेट रखा गया। और इस आर्प नेट के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य था ऐसा नेटवर्क बनाना जो विश्वविद्यालय में किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों की सूचना दूसरे विश्वविद्यालय को दे सके। मतलब यहाँ की जो सूचना है उस सूचना को यहाँ पर ले जाने के लिए इस इंटरनेट का प्रयोग किया जाने लगेगा। तो देखिए, ये तो आपके आ गया बिल्कुल बेसिक सा परिचय के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत अपन ISP पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत अपन IPv4 और IPv6, हालांकि ये दोनों नेटवर्किंग के पार्ट है, लेकिन अपन इसके अंतर्गत इनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत www जिसे क्या कहा जा सकता है और HTTP, इन सभी के बारे में इस चैप्टर के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। तो
देखते हैं आगे कि इंटरनेट मुख्य रूप से इसकी परिभाषा क्या है और क्या इसके बारे में आगे लोगों की जो सोच है वो रहती है। तो देखते हैं इंटरनेट की परिभाषा। बिल्कुल सिंपल और साधारण रूप से है इंटरनेट की परिभाषा। तो देखिए, वैसे में इंटरनेट एक से दो लोगों का जुड़ा और साथ ही साथ पूरे दुनिया के अंदर जो जुड़ा है वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो आप सभी देखेंगे इंटरनेट, थोड़ी क्लास बड़ी जरूर हो सकती है लेकिन आप सबके काम में आने वाली है चीजें। तो मैं चाहूँगा आप सभी का ध्यान इधर ही रहे। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए इंटरनेट की जो परिभाषा है उसके रूप में, तो बिल्कुल शॉर्टकट के रूप में अंदर मैं आपको लिखूंगा। ये वाली जो क्लास है अपने आईटी के लिए बहुत ही, जो भी आईटी के स्टूडेंट्स हैं और जो वर्तमान में अभी सीटीआई कर रहे हैं, और इन दोनों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। तो देखिए इसकी जो परिभाषा है इसके अंदर देखिए, इंटरनेट सभी विद्यार्थी इसके नोट्स बनाते रहेंगे। मैं बिल्कुल एक बेसिक रूप से आपको बता रहा हूँ, आप सबको अपने हिसाब से बनाना है। इंटरनेट दुनिया की सबसे शॉर्ट है, इसमें सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों से जुड़ा है। मुख्य रूप से इसमें जो काम में आने वाली चीजें हैं, एक तो टेलीफोन लाइंस, उसी के साथ साथ मॉडेम और केबल, ये इसके अंतर्गत काम में आने वाली चीजें। और उसी के माध्यम से ये सारे के सारे जो उपकरण हैं वो सबके अंदर कम्युनिकेट करने के लिए काम आते हैं। अगर ये उपकरण नहीं होंगे तो ये आपस में डाटा को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं और आगे नहीं ले सकते हैं। देखिए, वर्तमान समय के अंतर्गत पूरी दुनिया के अंतर्गत लगभग 500 मिलियन लोग हैं, 500 मिलियन लोग हैं जो कि इंटरनेट का अभी वर्तमान में प्रयोग कर सकते हैं। अब इंटरनेट के जरिए अपन क्या कर सकते हैं उसके बारे में पर थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, ये तो हो गई आपके इंटरनेट की परिभाषा। विद्यार्थी अगर चाहे किसी को चीज कोई समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, सबसे पहले इंटरनेट के माध्यम से जो अपन का प्रयोग है इसका सबसे मुख्य रूप से है इसका बैंकिंग के अंतर्गत प्रयोग। दूसरा प्रयोग है आप इसका शॉपिंग के अंतर्गत, कोई चीज सामान को खरीदना है, बेचना है तो इंटरनेट का प्रयोग होगा। बैंक में पैसे जमा करवाने हैं या फिर बैंक में पैसों का जो है ट्रांसफर करवाना है, एक खाते से दूसरे खाते के अंतर्गत जो भेजना है वो इस बैंकिंग के माध्यम से होता है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? उसके लिए आवश्यकता पड़ती है अपन को इंटरनेट की। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये सारे जो काम क्या होंगे वो नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, अभी जो आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स जो भी लेना है वो इस इंटरनेट के माध्यम से ही होगा। प्लस इसको कम्युनिकेट करने के लिए आपको इसके बीच के अंतर्गत जो है साधन चाहिए। जैसे कि आपका अगर मोबाइल नहीं होगा तो आपका इंटरनेट कैसे चलेगा, वो चल ही नहीं सकता। अब इसमें क्या है, एक तो म्यूजिक, दूसरा है इसमें बच्चों के लिए प्लेइंग, खेलने की पूरी जो सुविधा है वो इंटरनेट के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से जो है बच्चे गेम्स को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर जो है क्या करते हैं, खेलते हैं।
ये है इंटरनेट का मुख्य रूप से प्रयोग। इन सभी को छोड़ करके एक बेसिक है जो सबके देखने में मिलता है, स्कूल और जो कॉलेज है इनमें भी इंटरनेट का प्रयोग महत्वपूर्ण से होता है। देखिए, इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समय समय पर अपन को मेंटेन करनी पड़ती है। अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो इंटरनेट को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये आज के इस जो चैप्टर के अंदर अपन ने देखा है, इंटरनेट का क्या है परिचय और क्या है इसका अर्थ। आगे की प्रणाली में अपन देखेंगे डायल अप कनेक्शन क्या होता है इंटरनेट के लिए, और उसी के साथ साथ टीसीपी आईपी क्या होता है, इन सभी के बारे में जानकारी अपन लेंगे। ये बिल्कुल एक छोटी सी क्लास बना रहा हूँ। हालांकि सभी विद्यार्थियों ने बहुत कहा है कि सर आप पूरी एक क्लास को बना दीजिए, लेकिन ज़्यादा क्लास से बच्चे भी बोरिंग हो जाते हैं और थोड़ी क्लास लंबी चल जाती है। अभी जो स्थिति चल रही है राजस्थान के अंदर वो सेकेंड कर्फ्यू वाली स्थिति है। पहले लॉकडाउन लगा था, अब कर्फ्यू वाली स्थिति हो गई है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी घर बैठे रहें, घर बैठे बैठे आप पढ़ाई करें, तो उससे आप सभी के लिए ठीक रहेगा। कैसे लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जरूर देना आप। अपन मिलते हैं आगे वाली क्लास में। धन्यवाद।